डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास की बुक हिंदी क्षितिज भाग 2 का 6 चैप्टर को लेकर आए हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में 2 कविताएं हैं। पहली कविता यह है दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता फसल। इन दोनों कविताओं के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एग्जाम अभी होना है और टर्म 1 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बिहार बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जहां पर एनसीईआरटी की बुक लागू होती है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अब इसका जो हम फर्स्ट क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। इस चैप्टर जो फर्स्ट क्वेश्चन यह है दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि कौन है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है फिर यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी है फिर तुलसीदास, ऑप्शन डी है फिर नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था और 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इसको भी आपको याद रखना, यह भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी चैप्टर का, श्री नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रामचंद्र, ऑप्शन बी है फिर मेघनाद, ऑप्शन सी है फिर वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन डी है फिर राम नरेश मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यानाकर्षण का केंद्र है। ऑप्शन ए शेर का बच्चा, ऑप्शन बी है फिर खरगोश का बच्चा, ऑप्शन सी है फिर कवि का नन्हा बच्चा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि का नन्हा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रोगी में, ऑप्शन बी है फिर मृतक में, ऑप्शन सी है फिर कमजोर में, ऑप्शन डी है पक्षी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतक में। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए जलजात, ऑप्शन बी है फिर गुलाब, ऑप्शन सी है फिर गेंदा, ऑप्शन डी है फिर जूही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलजात। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। क्या होता है? कमल का फूल होता है जलजात का अर्थ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी है फिर पुत्र, ऑप्शन सी है माता, ऑप्शन डी है फिर श्रोता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि। क्वेश्चन नंबर 7 है किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी पिघल गया होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कवि के, ऑप्शन बी है फिर माता के, ऑप्शन सी है फिर बच्चे के, ऑप्शन डी है पिता के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे के, यानी कि बच्चे के प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी पिघल गया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अनिमेष देखना का अर्थ है। ऑप्शन ए रुक रुक कर देखना, ऑप्शन बी है फिर कभी कभी देखना, ऑप्शन सी है फिर लगातार देखना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगातार देखना। अनिमेष देखने का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मधु पर किसकी उंगलियां करती हैं। ऑप्शन ए कवि की, ऑप्शन बी है फिर माता की, ऑप्शन सी है फिर पिता की, ऑप्शन डी है भाई की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माता की। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि माँ की। क्या है? यानी कि माँ की। माता का अर्थ होता है यानी कि माँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन सा फूल झड़ने लगते हैं। ऑप्शन ए शेफालिका, ऑप्शन बी है फिर कमल, ऑप्शन सी है फिर गुलाब, ऑप्शन डी है चंपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेफालिका। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कठिन पाषाण पिघल कर क्या बन गया होगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना, ठीक है। देखते हैं कितनों को राइट आंसर ठीक आता है, कितनों का गलत। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटे उसको भी प्रेस कर दो। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छविमान का अर्थ होता है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी है फिर सुंदर, ऑप्शन सी है फिर संबंध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फसल नामा कविता के कवि का नाम है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है फिर महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है फिर नागार्जुन, ऑप्शन डी है फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, विशेषकर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। फसल में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए आत्मा की, ऑप्शन बी है फिर परमात्मा की, ऑप्शन सी है फिर माया की, ऑप्शन डी है प्रकृति की। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकृति की है फसल में प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि ने फसल को कितनी नदियों का जादू कहा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है फिर 2, ऑप्शन सी है फिर ढेर सारी, ऑप्शन डी है अनेक। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ढेर सारी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करोड़ों की, ऑप्शन बी है फिर हजारों की, ऑप्शन सी है फिर दर्जनों की, ऑप्शन डी है फिर सैकड़ों की। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करोड़ों की। क्वेश्चन नंबर 18 है, फसल किसकी स्पर्श की महिमा है? ऑप्शन ए मिट्टी की, ऑप्शन बी है फिर हाथों की, ऑप्शन सी है फिर जल की, ऑप्शन डी है हवा की। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हाथों की। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फसल कविता में संकोच का अर्थ होता है। ऑप्शन ए सिमटा हुआ रूप, ऑप्शन बी है फिर खुला हुआ रूप, ऑप्शन सी है फिर दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिमटा हुआ रूप, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फसल किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए वायु का, ऑप्शन बी है फिर वर्षा की बूंदों का, ऑप्शन सी है फिर किसान की सोच का, ऑप्शन डी है फिर सूर्य की किरणों का। इसका राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को दो सब्सक्राइब, और बगल में जो घंटे उसको भी प्रेस कर दो, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक आपको ज़रूर कर देना, ठीक है।